फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं, और जिंदा रहते हैं तो कैसे, हाउ दिस इज़ पॉसिबल। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे। और कड़े जाड़े में मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है तो ऊपर पानी जमने लगता है, तो लेकिन उसके नीचे, धरती के नीचे जो पानी है वो फिर भी द्रवीय अवस्था में रहता है। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब जब हम फ्रीज़र में बोतल रखते हैं, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम टेम्परेचर, वो माइनस पे पहुंच जाए, तो उस टाइम पे बोतल टूट जाती है। ऐसा कैसे होता है? और पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। और क्या कारण है कि जब हम ठंड के दिनों में हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो पानी गर्म आता है? इसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और इस पानी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने इसमें सब रख दिए हैं। मतलब इससे बाहर कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा आपका। मैंने कुछ क्वेश्चन लूसेंट में से निकाले हैं, कुछ और भी, मतलब ऐसी एक और ऐप है शायद 40,000 कॉन्सेप्ट करके, तो कुछ उससे निकाले हैं। तो चलिए आप अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जब किसी भी चीज़ में हीट निकालते हैं तो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और जब हम किसी भी चीज़ में हीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वह धातु फैलने लगती है या एक्सपेंशन शो करने लगती है। अगर आप वो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो को देखें तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये देखें। जैसे पानी अभी नॉर्मली रूम के टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऐसे ही जब 27 डिग्री सेल्सियस पे पानी रहता है, यदि हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, यानी उसका जो आयतन है वो घट जाता है और मॉलिक्यूल पास पास आने लगते हैं। ये कब तक होता है? ये जब तक हम 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाते, जब तक पानी का ये वेवियर रहता है। लेकिन एक पानी का अनयूजुअल वेवियर भी होता है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। क्या होता है कि पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से बाद ठंडा किया जाता है तो वो एक अलग ही प्रकृति शो करता है, जो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको और अब इससे भी ज़्यादा ठंडा करें, टेम्परेचर और डाउन करें, तो क्या होगा? अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक फैलने लगेगा, मतलब एक्सपांशन शो करने लगेगा। जबकि होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? बोलिए। अरे आप जवाब देते रहिएगा, आप ऐसे सोचा करें कि मैं मतलब आपसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए आप, क्या होना चाहिए था? पानी और क्या होना था? कॉन्ट्रैक्ट होना था, सिकुड़ना था। लेकिन क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इस वेबियर के चलते ही होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, वो पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। मतलब इससे ज़्यादा घनत्व और किसी
वो मेजर पॉइंट पे नहीं होता, पर इस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। वो ये कितना होता है? ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम पानी को ले जाएं तो 1 मीटर क्यूब पानी ले लें तो उसका मास हो जाएगा 1000 किलोग्राम। और ये मैक्सिमम होगा, किसी भी पानी को ले लें तो उसका मास कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे ज़्यादा घनत्व या डेंसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है। और हम आगे डिस्कशन करते जाएंगे क्वेश्चन वाइज, तो हम समझते जाएंगे कि कैसे होता है। फिर क्या होता है, जब हम जैसे ही आगे चलते हैं तो अब हमें पता है बर्फ़ जब भी, मतलब वाटर क्या होता है कि जब भी लिक्विड से उसके फॉर्म में आता है, सॉलिड के फॉर्म में, तो थोड़ा और एक्सपांसन शो करने लगता है। कैसे? थोड़ा और एक्सपांड होके थोड़ा और बड़ा हो जाता है। मतलब मीन्स जो पानी अपना वाटर है उसको हमने पहले कूल किया तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कौन सिकुड़ने लगा। फिर हमने थोड़ा 4 डिग्री तक पहुंचने के बाद थोड़ा और ठंडा करते गए तो अब क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन बढ़ेगा 0 डिग्री तक। फिर उसका वो घनत्व उसका कम होगा। जब जो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उसका क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। जब ही तो यही तो वजह है कि हम जब भी देखते हैं कि पानी, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम वाटर को, मतलब वाटर कैसे जमता है, ऊपर से क्यों जमता है, हम मॉलिक्यूल ऐसे इस तरीके से ऊपर से नीचे ऐसे गति करने लगते हैं उसके अणु वाटर के। तो क्या होता है, जो नीचे की जो प्रक्रिया चलती है यहाँ पे, जैसे ऊपर की परत जम गई एक बार वाटर की, जो जैसे वाटर भरा हुआ है तो उसकी नीचे के ऊपर की ये लेयर है ना, वो बर्फ़ की हो गई। तो उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो नीचे का पानी है ना, वो अब नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा और कहाँ नहीं जमेगा? ये नहीं जमेगा जब इसको चारों तरफ से क्या, कूलिंग ना मिले। समझ रहा है ना? अगर चारों तरफ से कूलिंग मिलेगी तो फिर ये ठंडा हो जाएगा और जमेगा। लेकिन यदि जैसे हमारा जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वायु ऐसे हवा आती है और वाटर को क्या करता है, ठंडी कर देती है। मतलब टेम्परेचर अभी लो चल रहा है, जैसा सर्दियों का टाइम पे होता है। तो क्या होगा, अब ये जो पानी है ये ऊपर से ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी जो नीचे का क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो क्या होगा कि नीचे पानी नहीं जम पाएगा, क्योंकि ये नीचे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे। इससे कम क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये होने नहीं दे रही ना, ये लेयर ये पहले ही रोक ले रही हवा को। समझ रहे ना? यदि ये कहाँ पे, अपने एटमॉस्फेयर में, जो झीलों की बात करें और कहीं पे भी ऐसी जगह की बात करें जहाँ मतलब बाहर, जैसे हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज से चारों तरफ से मिलती है कूलिंग, तो वहाँ पे तो ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, अब और होता क्या है कि जो हमारी मछली हैं और भी तरह तरह के जो जीव होते हैं उन पानी में रहने वाले, तो उनको क्या, केवल उनको पानी इतना ही चाहिए कि बस ये क्या रहता है कि 4 डिग्री सेल्सियस उनके लिए सफिशिएंट होता है, उतने में वो ज़िंदा रह सकते हैं। और नीचे का पानी का टेम्परेचर घटता ही नहीं है इससे ज़्यादा, क्योंकि वो ऊपर लेयर है ना, वो घटने नहीं देती। हाँ, और यदि और टेम्परेचर कैसा होता गया, लो होता जा रहा है,
तो परत मोटी हो जाएगी, पर कभी भी ये नीचे नीचे नहीं आएगी। हाँ, यदि अच्छा मान लें यदि बर्फ़, जैसे आप सोचते होगे जैसे आइस है तो उसकी तो ज़्यादा होनी चाहिए डेंसिटी, मतलब कभी किसी किसी को लगता है ऐसा कभी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, होता क्या है, अगर आइस की डेंसिटी ज़्यादा होती तो क्या होता, जैसे ये पानी है तो क्या होता कि जैसे ये लेयर बनती, बर्फ़ की लेयर बनी और पानी तो ये ऐसा घूम रहा है, लेकिन फिर क्या होता कि जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी अगर कम होती तो क्या होता कि ये पानी ऊपर जमता और फिर कहाँ आता, पानी जमता और कहाँ जाता, नीचे, ये लेयर नीचे आ जाती। अब पानी फिर से जमता, पानी फिर से जमता और फिर ये लेयर नीचे आ जाती। ऐसे करते करते धीरे 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 ये पूरी भर जाती। अब लेकिन होता क्या है कि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, तो ये उसको यहीं पर रोक लेती है, परत कम होती है इसलिए, क्योंकि यहाँ नीचे क्या है, नीचे क्या चल रहा है, नीचे वाटर की तो वो ज़्यादा है डेंसिटी, तो उस परत को नीचे आने नहीं देती इसलिए। और यही कारण है कि जब भी हम जैसे बोतल है, पानी की बोतल फ्रिज में रखते हैं, अगर आपको ना उसको एकदम फुल, जैसे ये पानी की बोतल है, तो अगर आपने बिल्कुल फुल भर दिया उसको और आपने उसका कैप लगा दिया, तो अब होगा क्या कि पानी की वो बर्फ़, जब मैंने बताया ना, जब भी वाटर क्या होता है कि आइस बनता है या सॉलिड होता है, तो वो क्या होता है कि अब एक्सपांसन शो करने लगता है, आकार बढ़ाने लगता है, फैलाने लगता है, तो अब उसको क्या होगा, मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, जी हाँ, उस बोतल को फाड़ देगा और पानी की बोतल फट जाएगी। यदि हाँ, उसमें हो सकता है ऐसे बोतल का आकार ऐसा है, तो वो पहले उसको ऐसा करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको क्या, उसको तो केवल जगह चाहिए और जगह नहीं मिली तो वो फट जाएगी बोतल। देखिए किसी किसी को क्या रहता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, घनत्व में, आयतन में और भार वजन में। यदि आप इन तीनों में डिफरेंस जानना चाहते हैं मेजर, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलिए फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अब जो भी डाउट रहेगा वहीं पे अपन समझते जाएंगे, जो भी और रह गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह भी गया होगा तो इसमें क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो हम मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा करते जाते हैं तो उसकी क्या होती है, सही कहा, चाल घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। जो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पगला दिया। हाँ, हमें अभी थोड़ा अभी अजीब लगता है, पर क्या हुआ था, ये एक खोज की थी वैज्ञानिक ने, ये डेवी वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले दो टुकड़ों को आपस में रगड़ा या घिसा तो वो क्या हुआ, वो जल्दी पिघलने लगा, मतलब जितनी देर में पिघलना चाहिए उससे ज़्यादा जल्दी टाइम में पिघलने लगा। तो ये खोज किसने की थी, डेवी ने की थी। डेवी याद रख पाएंगे, डेवी, ठीक है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में, नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में, नहीं। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में, यस। क्या होता है कि जैसे
अब जब हम पानी को मंथन कर रहे हैं मतलब या हिला डुला रहे हैं तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का तो मतलब लेना ही पड़ेगा, या फिर चलो हाथ ही ले लें, तो मतलब वो क्या हो रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा लगा रहे हैं और रूपांतरण काय में हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि उसका ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा रहता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ये नहीं, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। हाँ, क्या होता है कि जितना हमारा मैंने अभी बताया था ना कि अगर अपने टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपन क्या अनुभव करते हैं ऐसा कि जैसे कि ये गर्म आ रहा है, क्या है कि अपना शरीर भी ठंडा रहता है उस टाइम पे, तो हम अनुभव करते हैं ऐसा। लेकिन होता क्या है कि वायुमंडल के ऊपर का जो टेम्परेचर है ना वो रहता है कम, लेकिन नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना, इसीलिए हमें जो हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे गर्म पानी आ रहा होगा, वो सब इसी वजह से होता है। जल प्रताप के अध स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। चलिए तो आप बताएंगे फटाफट। अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। यस, जब पानी गिर रहा होता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना वो ऊष्मा में बदल जाती है। हाँ, ये सही है। अब बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका क्या होगा, जिसे गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक बिंदु होता है कि बर्फ़ इतने पे गलता है, तो जैसे हम मान लो उस पर दाब बढ़ा रहे हैं तो जल्दी पिघलने लगेगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अब सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। क्वथनांक मतलब जब पानी उबलने लगे, बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक मतलब जब जमने लगे, फ्रीज होने लगे, और मतलब क्वथनांक ऊष्मा का रूप कर लेता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ जमने लगता है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस की जमने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब यूँ कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनता है पानी, ठीक है। ताप की सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, हाँ, जो मैंने बताया था कि मतलब पानी कितना मतलब ठंडा होता है तो कितना ज़्यादा ठंडा हो सकता है, तो उसका भी एक बिंदु है, मतलब एक पॉइंट है जो डिसाइड किया गया है, वो इतना है कि अभी तक मेजर किया -273 डिग्री सेल्सियस। इस इतने मतलब इसको ही परम शून्य ताप भी बोलते हैं। अब पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो मैंने बताया ना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो वो कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 0 से 10 जा रहे हैं, तो जल का आयतन, तो पहले तो क्या होगा, 0 से 10 जा रहे हैं मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, पहले तो आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, तो पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। और यही हम 10 डिग्री से सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाते हैं तो क्या हुआ, पहले टेम्परेचर 0 से 10 से 4 तक पहुंचेंगे, जब तक तो क्या होगा, घटेगा और फिर बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस से
तो इसका क्या होगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। यस, पानी जमने पर फैलता है। ये किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? तो मैंने बताया था ना कि मछली वगैरह ये सब जलीय जीव है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रह लेते हैं, और जब टेम्परेचर घट जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस नीचे का टेम्परेचर रह जाता है, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, तब मछलियाँ और जलीय जीव क्या जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है। नीचे की परत क्यों नहीं जमती है, उसको पहले मैं बता चुका हूँ। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। किस कारण से होता है? कड़े जाड़े में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका क्या रीज़न है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है? नहीं। झील की सतह और वायु तापमान एक जैसा होने के कारण जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। चलिए, और एक और, जैसे अब क्या होता है कि पानी की पाइपलाइन रहती है, तो उसमें भी पानी फुल भरा रहता है। जैसे अपन नल बंद कर दिया तो पानी तो उसमें फुल हो जाता है, जब तक मतलब पूरी पाइपलाइन में पानी फुल रहता है। और जैसे ठंड का टाइम आता है तो क्या होता है कि जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे पहुँच जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी जमने लगता है, और उसी के विपरीत जो मतलब मेटल की हो, जो कोई भी हो पाइपलाइन, वो क्या करती है, सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, वो एक्सपांड होने लगता है। तो क्या होता है, पानी का पाइप फट जाता है। अधिकतर ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। चलिए, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और गुड बाय, टेक केयर। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कंपटीशन से रिलेटिव सभी मटेरियल एकदम मतलब जो सिलेक्टेड है, वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।